नमस्कार साथियों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हम सभी को वक्त की कदर करनी चाहिए। आज जिसके पास ताकत, पैसा, शोहरत, यश है वो कल किसी और के पास होगा। ठीक वैसे ही जैसे जो मुगल अपने आप को महान बताते थे, वक्त ने उनको किस कदर तोड़ा ये वीडियो देख के आपको अनुभव हो जाएगा। अब हम वापिस दिल्ली की राजनीति में चलते हैं, जहां आलमगीर द्वितीय की दशा शोचनीय हो चुकी थी। उसने गुप्त रूप से अब्दाली से अनुरोध किया कि वो दिल्ली आके उसकी मदद करे। वहीं एक और मराठों ने लाहौर से अब्दाली के बेटे को भगा दिया, जिससे नाराज होकर अब्दाली ने 1759 में सिंधु नदी को पार कर लिया और शाहबाजी सिंधिया को वहां से खदेड़ दिया। जब अब्दाली को पता चला कि इमादुल मुल्क ने सम्राट और इंतजाम की हत्या करवा दी है, तो उसने दिल्ली की ओर रुख किया। हिंदू और मुसलमान सुरक्षा के लिए महाराज सूरजमल के राज्य में आ भरे। एक बार भी किसी शरणार्थी को महाराज सूरजमल ने अपने घर से वापिस नहीं मोड़ा, यहाँ तक कि अपने जाने माने शत्रु इमादुल मुल्क को भी शरण दी। सम्राट की हत्या करने के बाद वो अपने आश्रितों और 100 चुने हुए घुड़सवारों के साथ भागकर महाराज सूरजमल के पास चला गया। वहां उसकी स्त्रियां पहले से ही थी, जहां वो उनसे जा मिला और सूरजमल के संरक्षण में रहने लगा। इस प्रकार उसने महान मुगलों का वजीर होने का अपना गौरव जाटों के यहाँ अर्पित कर दिया, जहां उसे एक जमींदार जाट से भिखारी की तरह हाथ जोड़कर दया की भीख मांगते और उसके प्रजाजनों में शरण लेने में तनिक भी लाज नहीं आई। जबकि इससे पहले वो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए सारे हिंदुस्तान को शस्त्र सज्जित कर चुका था। इससे पहले कभी भी मुगलों के गौरव को इतना बड़ा उचित आघात नहीं लगा था। इस अप्रत्याशित घटना ने उनके गौरव को घटा दिया और नष्ट कर दिया, जिससे वो कभी उबर नहीं पाए। मुगलों के आगमन से जाटों के जीवन पद्धति में जो भी परिवर्तन आए, उनका वर्णन इस प्रकार है। यह एक रोचक समाज वैज्ञानिक प्रेक्षण है जो भारतीय लेखकों ने नहीं किया। यह कल्पना करना स्वाभाविक है कि जाटों को और उससे बढ़कर सूरजमल को इस घटना से बहुत ही गर्व अनुभव होगा। यद्यपि मुझे मालूम है कि इससे इतना आनंद नहीं मिलता जितना कि लाभ से। महाराज सूरजमल ने कहा कि मैं राजा नहीं बन पाया और ना ही राजा होने का आडंबर करता हूँ, फिर भी मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैंने साम्राज्य के वजीर को अपने घर में आश्रय दिया है। उन मुगलों से शरण मांगते देखा है जिन्होंने मेरे विरुद्ध युद्ध छेड़ने में इतनी जल्दबाजी दिखाई थी। यद्यपि मेरे पास अपने वंशजों के लिए छोड़ जाने के लिए अन्य कोई गौरव नहीं है, फिर भी यह अकेली घटना ही उन्हें इस देश के इतिहास से सदा यशस्वी व सम्मान बनाए रखने के लिए काफी रहेगी। महाराज सूरजमल की ये बात बिल्कुल सही थी। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस समय के बाद जाट लोग, या जो दिल्ली की दुनिया के संपर्क के कारण जिनके वे आदि नहीं थे और जिनका इससे पहले उनके लिए कोई उपयोग नहीं था, पहले से अधिक सुसंस्कृत होने लगे। या इससे कुछ दूसरे ढंग से कहे तो वह अनुभव करने लगे कि धनी किसान और परिष्कृत नगरवासी में कुछ अंतर है, और यह कि धन से केवल सीधा साधा भोजन खरीदने और बाकी को जमीन में गाड़ देने के अलावा कुछ और भी उपयोग है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।